हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में बात करेंगे। एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है जिसमें सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, राइफलमैन, आसाम राइफल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2023। यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो टेंटेटिव है कि नवंबर दिसंबर 2023 के अंदर ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो वो दिसंबर जनवरी 2023 आपकी लास्ट डेट हो सकती है, टेंटेटिव है ये भी। इसके अलावा ऑफलाइन चालान, पेमेंट वगैरह की सारी चीजें आपको नोटिफाइड सून, मतलब जल्दी बता दिया जाएगा। जब भी आपके फॉर्म्स आउट होंगे तब आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सीबीटी एग्जाम की बात करता हूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करता हूं, तो फरवरी मार्च 2024 के अंदर टेंटेटिव डेट से कि आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आगे मैं बात करता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, एज ऑन 1/1/2024 की यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपके पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए एसएससी जीडी के एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपके पास 10वीं पास होना आपका जरूरी है। अगर आप 10th क्लास आपने एग्जामिनेशन पास कर रखी है 1 जनवरी 2024 से पहले, तो आप यहां पर उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 1 जनवरी 2024 के बाद अगर पास की है तो यहां पर आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। 10वीं का होना आपके यहां पर अलावा। इसके अलावा यहां पर ये बताया गया है कि अगर आप ओपन बोर्ड स्कूल या यूनिवर्सिटी से करते हो तो वो यहां पर ये मान्य नहीं होगा। रेगुलर आपकी 10th यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेशनलिटी सिटीजनशिप की, तो यहां पर आपके पास इंडिया के आप जो है एक आप यहां पर रहने वाले होने चाहिए। आप नेशनलिटी अगर आपकी बात करो तो इंडियन होनी चाहिए, और आपके पास जहां से आप अप्लाई कर रहे हो जिस भी स्टेट से, उसका डोमिसाइल आपके पास यहां पर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की यहां पर बात करता हूं, 18 से 23 साल आपकी यहां पर एज लिमिट रहेगी 1/1/2024 तक, मतलब कि 1 जनवरी 2024 तक आप 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर सके। इसके अलावा आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, आप जब आप पैदा हुए थे 2000 जो है ईयर, उससे पहले पैदा नहीं होने चाहिए, और 2005 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये यहां पर आपके लिए क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपको एज रिलैक्सेशन +3 ईयर का जो यूआर को मिलता था अनरिजर्व को मिलेगा या नहीं मिलेगा कोविड वाला, तो इस बार जो कोविड वाला रिलैक्सेशन 3 साल का है वो आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उनकी जो उम्र है वो 5-3-8 मतलब कि 28 साल रहेगी। ओबीसी की यहां पर 3 साल, ठीक है। यहां पर आपकी कितनी 3 साल, तो मतलब कि 23, और यहां पर आपकी हो गई है 23 + 3 26 साल। 26 साल ओबीसी के लिए। एक्स सर्विसमैन की भी यहां पर 26 साल रखी गई है। और यहां पर अगर आप ये गुजरात दंगों में अगर आप विक्टिम्स हैं वहां के, तो आपको 5 साल का मिलेगा, मतलब कि फिर आप 5-3-8 28 साल तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अनरिजर्व की जो अपर लिमिट है वो यहां पर 23 ही रहने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपकी प्रायोरिटी वाइज की आपकी वैकेंसीज किन किन में होगी, तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी, इनके अंदर इन 7 डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी भर्ती यहां पर की जाएगी। इसके अलावा अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो 80,000 प्लस आपकी जो वैकेंसीज है वो इस बार आने वाली है। हालांकि 80,000 का आंकड़ा है, अगर मैं पदों की बात करूं तो 1,35,000 पद यहां पर खाली है, लेकिन जो भर्ती निकाली जाएगी वो लगभग 70 से 75,000 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी निकाली जाए, लेकिन 70-75,000 या फिर 65 से 70,000 पदों के ऊपर तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इतने पद तो आपके लिए रहने वाले, और ये जितनी भी 7 फोर्सेज हैं इनके अंदर आपकी जो वैकेंसीज है वो यहां पर आउट की जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ये कहता है जो भी कैंडिडेट्स आउट हो जाए, जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, वो पीटी, पीएसटी और डीवी मेडिकल देने के बाद जो फाइनल मेरिट होगी उसके बाद कंक्लूड किया जाएगा कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके बाद अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की यहां पर मैं बात करता हूं, तो यहां पर देखिए 4 आपके पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद जनरल नॉलेज अवेयरनेस, उसके बाद मैथ और इंग्लिश और हिंदी। 20-20 सवाल होंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा, 40-40 नंबर के हर सेक्शन होंगे। 60 मिनट आपको यहां पर दी जाएगी, और इसी के साथ ही 160 नंबर का
160 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो यहां पर रहेगा, क्योंकि देखिए यहां पर आपका 80 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स यहां पर आपके रहने वाले हैं। तो मतलब कि 160 नंबर का आपका पेपर होगा, 40-40 नंबर का एक सेक्शन होगा, 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इसका डिटेल्ड सिलेबस ये यहां पर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास टाइप सी है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स का आपको मिलेगा, टाइप बी है तो 3% मिलेगा और टाइप ए है तो 2% आपको यहां पर मिलेगा। तो मतलब कि 160 का 5/100 अगर आप करते हैं तो 5 दूनी 10 यानी कि 8 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइप सी है तो कितना हो गया, 8 नंबर। अगर यहां पर 3 आपके पास है, ठीक है, अगर 3 आपके पास है, 16 3 48, 4.8 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। और अगर 2% यहां पर आपके है तो 5 हो गया और यहां पर 3 पॉइंट समथिंग आपको जो 3.2 नंबर जो है वो टाइप ए के अंदर आपको मिलेंगे। तो यहां पर आपका स्कीम क्या हो गई, 8 नंबर, ठीक है, 4 पॉइंट आपका 8 नंबर और 3 पॉइंट यहां पर 2 नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपके इस तरह से आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के अंदर आपको नंबर जो है वो यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फिजिकल एफिशिएंसी की, तो देखिए मेल्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है और यहां पर, ठीक है, इसके अलावा अगर लद्दाख रीजन के आप कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अगर आप लद्दाख के हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है। इसके अलावा फीमेल्स जो है उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर लद्दाख से आप बिलोंग करते हैं तो 800 मीटर आपको 4 मिनट में यहां पर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं हाइट को लेकर, तो मेल्स की 170 और फीमेल्स की 157 सेंटीमीटर यहां पर मांगी गई है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी के अगर आप हो कैंडिडेट, मेल में हो तो 162.5 और फीमेल में हो तो 150.5। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेल में 157, फीमेल में 147.5। इसके अलावा आप लेफ्ट विंग के जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट है तो 160 147.5 हो गई। इसके अलावा आप गोरखा मराठा उससे बिलोंग करते जनजाति से तो 165 मेल की 155 फीमेल की हो गई है। यहाँ पर अगर आप हिलिंग एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 162 मेल की 152 यहाँ पर फीमेल्स की हाइट आपकी मानी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट देनी होगी। लेकिन अगर आप इनमें से कहीं भी बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चेस्ट मेजरमेंट की बात करूं तो एक्सपेंड मतलब नॉर्मल 80 और प्लस 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट को फुलाने के बाद, आप जब चेस्ट फुलाएंगे उसके बाद आपकी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनकी चेस्ट चेक नहीं की जाएगी, लेकिन उनकी वेल डेवलप होनी चाहिए, उनकी चेस्ट है उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर शेड्यूल एसटी कैटेगरी को 36 और यहां पर 5 से 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का यहां पर उनको मिलेगा एक्सपेंड करने के बाद, मतलब कि अब उनको 81 सेंटीमीटर फुलानी पड़ेगी फाइनल, और बिना एक्सपेंड के 76 आपको रखनी है। गोरखा मराठा है तो 78 आपकी रहेगी नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड, और हिली एरिया के है तो 77 नॉर्मल और 5 यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर अपना जो आपको यहां पर एक्सपेंड करना पड़ेगा। फीमेल्स का मैंने बता दिया, फीमेल्स का चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन वेल डेवलप उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा पीटी पीएसटी के बाद, और यहां पर उसके समय आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर उसकी लिस्ट दी गई है कि आपकी मैट्रिक, आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वो चेक की जाएंगी, डोमिसाइल चेक किया जाएगा, एमसीसी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का आपका चेक किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन की जो सर्टिफिकेट्स है वो एनेक्सचर के अकॉर्डिंग चेक की जाएंगी आपकी। इसके अलावा जो भी चेस्ट मेजरमेंट के अंदर अगर आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर लेना चाहते हो तो उसकी भी चीजें यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट जांच की जाएंगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके जांच की जाएंगे। कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर मैंने न्यू वैकेंसी को लेकर शेयर कर दिए। होप सो आपकी कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।